हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वचन है वो है प्रेम के ऊपर। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया। इससे उत्तम कुछ नहीं है। प्रेम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आपके घर परिवार में हो, चाहे आपका आपसी प्रेम हो, उसके बिना कोई भी, अगर मैं दुनियावी उसमें भी बात करूं तो कोई भी रिश्ता क्या है, प्रेम के बिना नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो हम साथ में नहीं रह पाएंगे। हर रोज़ लड़ाई झगड़े करेंगे और हर रोज़ का क्या है, घर के अंदर कलेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रेम नहीं है। आज हम प्रेम को ही समझेंगे कि प्रेम है क्या। परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया था और ये वचन मेरे हृदय में ऐसा घर कर गया कि हर वक्त ये मेरे कानों में ये वचन गूंजता रहता है। मैं कुछ भी करूं या कुछ भी हो रहा हो, कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो अब परमेश्वर बार बार मुझे इस वचन को याद दिला रहे हैं। और ये वचन जो है, आप इसको पूरा पढ़िएगा। ये पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय है। इस 13 अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि प्रेम के बारे में, प्रेम की असली परिभाषा क्या है। हालेलुया। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर ने इसके बारे में बार बार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बात की। हालेलुया। प्रेम के सिवा कुछ नहीं। और पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। बिल्कुल, हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि प्रेम के बारे में लिखा है कि प्रेम ही परमेश्वर है। और अगर पहला कुरिन्थियों में देखेंगे तो इसमें लिखा है, प्रेम जो है सबसे उत्तम मार्ग। परमेश्वर बार बार प्रेम की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि इससे कीमती कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है इससे कीमती? क्या परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र क्या है, हमारे पापों को बलिदान होने के लिए दे दिया ताकि हम क्या है, नाश ना हो। ऐसा अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के प्यार, इतना प्रेम, या इससे बड़ा प्रेम कोई हो सकता है? नहीं प्रियो, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता। और ऐसा प्रेम हमसे कोई भी नहीं कर सकता। क्या ऐसा प्रेम हम कर सकते हैं किसी से कि कोई हमें मार दे या हमारे हाथों में कील छेद दे या हमें थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता? आज की डेट में हम उस इंसान से क्या है, भले हमारा कितना प्रेम क्यों ना हो, हम बोलते हैं आज से हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा प्रेम सिर्फ इतना सा है। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो जो प्रेम उसने हमसे किया, वो बोलता है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया वैसा ही तुम दूसरों से करो। हालेलुया। ऐसा प्रेम कि निस्वार्थ प्रेम, जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई शर्त ना हो, जिसमें सामने वाले से प्रेम की अपेक्षा ना हो, फिर भी आप उससे प्रेम करते रहो। हालेलुया। ऐसे प्रेम की एक्सपेक्टेशन हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम मसीही लोगों से करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा प्रेम हो। अपने जीवनों को जांचिए, क्या हमारे जीवनों में ऐसा प्रेम है? क्या हम आपसी प्रेम प्यार से वैसे रह रहे हैं? क्या हमारा प्रेम निस्वार्थ है? हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि भले ही तुम, इस वचन में लिखा है, भले ही तुम स्वर्गदूतों की बोलियां क्यों ना बोल लो, अगर तुम प्रेम नहीं रखते हो तो तुम क्या हो? एक ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है, अगर तुम भविष्यवाणियां भी कर रहे हो, बहुत बड़े प्रचारक भी हो, प्रभु के रास्तों पे भी चल रहे हो, रोज बाइबल पढ़ते हो, दिन में बहुत बार प्रार्थना करते हो, परंतु अगर, और तुम्हारा विश्वास इतना पक्का है कि अगर तुम पहाड़ को बोलोगे कि पहाड़ भी हट जाएगा, तुम्हारा विश्वास इस कदर पक्का है, पर अगर तुम्हें प्रेम नहीं है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, इस चीज का भी कोई अर्थ नहीं है। आप देखिए, आपके पास परमेश्वर ने सामर्थ दी दी, आप भविष्यवाणी कर रहे हो, आप पहाड़ों को हटा रहे हो, आप पवित्र स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो, तब भी आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपनी पूरी, मान लीजिए आप बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और आप अपनी बहुत दान देते हैं, आप बहुत ज़्यादा
आपने मान लीजिए पवित्र शास्त्र में लिखा है अपनी पूरी संपत्ति, आपने पूरी प्रॉपर्टी अपने कंगालों में बांट दी, है ना, और अपनी अपनी कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, पर प्रेम ना रखूं तो कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। अगर कोई सोचे कि मैं बहुत धर्म के काम कर रहा हूँ, मैंने तो गरीबों में दान दे दिया, मैंने ऐसे कर लिया, या फिर मैंने जो है बहुत सारे गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवा दी, पर आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर बोलता है उसका कोई भी लाभ नहीं है। प्रेम है क्या? प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, पर प्रेम है क्या? प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। प्रेम आपको पेशेंस सिखाता है, प्रेम आपको सहना सिखाता है। सहना कैसे? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए उस पीड़ा को सहा, और वो जो धुतकारपन उनको हुआ, लोगों ने उनका ठट्ठा किया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उसको सहा, वो प्रेम है। सहने का नाम प्रेम है। धीरज, पेशेंस होने का नाम प्रेम है। प्रेम क्या है? कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करता, कि बढ़ा के नहीं बोलेगा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। और प्रेम कभी भी ढा नहीं करता, प्रेम कभी भी ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम कभी बैर नहीं रखता, प्रेम कभी जलन नहीं रखता। जब जिसके अंदर प्रेम होगा वो आपके साथ जो है और उसके मन के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी। प्रेम कभी अनुरीति से नहीं चलता है, अनुरीति से नहीं चलता। प्रेम क्या है? अपनी भलाई नहीं चाहेगा, वरन क्या है? अपने साथ वाले की भलाई चाहेगा। प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम में गुस्सा नहीं आता है आपको। प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। आपके साथ सामने वाले ने कुछ भी कर लिया, पर अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप कभी भी बुरा नहीं मानोगे। प्रेम बुरे कामों से यानी कि कर्मों से कभी भी आनंदित नहीं होता। प्रेम सत्य से आनंदित होता है, सच बोलने से। वह सब बातें सह लेता है। प्रेम क्या है? सब बातों को सह लेता है, सब बातों में प्रतीति रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रहता है, करता है। प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूसीफाई हुए, उस प्रेम को हम याद रखते हैं, तो प्रेम कभी टला नहीं है। हम उस प्रेम को याद रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम के कारण क्या है? हमारे लिए अपनी जान को दिया, तो वो प्रेम कभी टला नहीं। हालेलुया। भविष्यवाणियाँ भी होंगी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी टाइम के साथ, है ना। कोई बड़े भाषाएं भी होगी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, फिर बैन हो जाती हैं, या वो बंद हो जाती हैं, या वो पूरा कुनबा ही टल जाता है तो वो बंद हो जाती हैं। पर प्रेम को याद रखते हैं। हमारे बीच भी कोई भी होगा तो अगर वो चला भी जाता है, पर उसका जो प्रेम है, उसका जो मन होता है, हम उस प्रेम को हमेशा क्या है? याद रखते हैं। हालेलुया। तो पवित्र शास्त्र भी बोलता है कि प्रेम क्या है? कभी टलता नहीं है, उसको हमेशा क्या है? याद रखा जाता है ना। तो प्रेम के बारे में परमेश्वर बहुत कुछ बता रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। बार बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रेम की ही बात करें, क्योंकि प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, ना ही आप स्वर्ग जा पाएंगे, ना ही आपके अंदर अगर बहुत सारी खूबी लियाकत जो कि आप समझ रहे हैं या मैं समझ रही हूँ है, पर अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर की नज़र में हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो अपने हृदय में इस वचन को ऐसे बसा ले कि अगर परमेश्वर का मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो क्या है? प्रेम, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे परमेश्वर का प्रेम चाहिए, मुझे अपने अंदर प्रेम लाना है दूसरों के लिए। जब हम इस वचन को बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, अपने आप को बताएंगे कि मुझे परमेश्वर के प्रेम में रहना है। परमेश्वर से बड़ा प्रेम प्रिय आपको कोई नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं कर सकता, ना ही कोई हमारे लिए अपनी जान को दे सकता है। उस प्रेम को याद रखें और उसी प्रेम को सीखें, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में रहे। परमेश्वर हमें प्रेम सिखाने के लिए अनुग्रह करे, परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि से भरे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हम भी उस प्रेम को समझें और दूसरों के साथ उसी प्रेम को बांटें। मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ और खुद के लिए भी ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर प्रेम को भर दे और हमारे अंदर कोई डाह, किसी के लिए बैर, किसी के लिए ईर्ष्या ना रहे, क्योंकि हम आपके बेटे बेटियां हैं। हमें आपके दिखाए हुए राह पे चलना है
और हमें आपके साथ ही बढ़ना है। तो इस वचन को मैं अनुरोध करूंगी कि आप सब पढ़ें और इसके द्वारा आप आशीषित हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन।